कहते हैं कि बाकी राज्यों की तरह यूपी की सियासत सिर्फ बयानों या नैरेटिव सेट करने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक बड़ी प्लानिंग के आधार पर सत्ता का रास्ता तय किया जाता है। वो ऐसी प्लानिंग जो किसी को सुनाई नहीं देती, बल्कि जनता को दिखाई जाती है। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस बार सपा ने सिर्फ प्लानिंग नहीं बल्कि अपनी रणनीति का जाल लोगों तक बिछाने का प्लान तैयार कर लिया है। बिहार के बांकीपुर के आए चुनावी परिणाम के बाद राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर की जीत ने सपा का मनोबल बढ़ाया है। यहाँ तक कि अब सपा को पीके का साथ मिल गया है। मगर कैसे और कब क्या हुआ वो सब आपको समझाते हैं कि आखिर बीजेपी को मात देने के लिए सपा की ये प्लानिंग कितने % यूपी में काम करेगी। देखिए, इस बात में कोई दोराय नहीं है कि प्रशांत किशोर चाहे राजनीति में अपना हाथ पीछे से रखें या फ्रंट फुट पर आकर खुद लड़े, उनके हाथ सफलता ही लगती है। बांकीपुर उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी को करीब 19,000 वोटों से हराकर 30 साल से ज्यादा का पुराना गढ़ तोड़ा है। इस जीत पर सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा है, ये चुनाव देश की जनता के मूड को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर के दावा किया है कि सपा 2/3 बहुमत से जीतेगी। इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। विपक्षी खेमे में इसे बीजेपी के खिलाफ जनता के गुस्से का संकेत माना जा रहा है। ऐसे में सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं कि सपा जन स्वराज पार्टी के पैटर्न पर ही यूपी में अपनी सियासी बिसात बिछाने में जुटी हुई है और सीधे तौर पर पीके का साथ इन रणनीतियों के आधार पर उसे मिलता जा रहा है। क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स इस बात का दावा करती हैं कि फरवरी 2026 में रिपोर्ट्स आई थी कि अखिलेश यादव ने 2027 के यूपी चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की कंपनी IPAC को हायर किया है। यानी रणनीति, डेटा एनालिसिस, कैंपेन मैनेजमेंट में पीके की टीम मदद कर रही है और आगे भी कर सकती है। पीके मॉडल पर सपा की चुनावी रणनीति। जमीनी स्तर पर निकालेगी रथ यात्रा, सपा चलाएगी जनसंपर्क अभियान, किसान, युवा और बेरोजगारी मुद्दे केंद्र में। आंकड़ों के आधार पर बीजेपी को घेर रही सपा माइक्रो लेवल के जरिए की तैयारी, बूथ स्तर पर संगठन को कर रही मजबूत। सोशल मीडिया, डिजिटल आउटरीच का तेजी से उपयोग, पीडीए के आधार को और व्यापक बनाने की बात, जेनजी आंदोलन से जुड़कर युवाओं पर सीधा फोकस, क्षेत्रवार मुद्दे के आधार पर दे रही चुनावी संदेश, बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का बना रही माहौल, पारंपरिक वोट बैंक के साथ नए मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास। जी हां, पीके जब पार्टी को पीछे से सहारा देते हैं तो इसी आधार पर अपनी सियासी रणनीति तैयार करते हैं। जहां पीके की जीत से भले सपा इसे जनता का मूड बता रही हो, मगर धरातल पर इसी पैटर्न को आधार बनाकर अपनी चुनावी बिसात बिछा रही है। अभी तो ये तय नहीं है कि प्रशांत किशोर यूपी में फ्रंट फुट पर आकर सपा का सपोर्ट करेंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने हमेशा ये बात कही है कि वो किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, मगर जिस पार्टी का साथ देते हैं उसकी किस्मत चमकती है। हाल ही में तमिलनाडु के परिणाम इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो राम गोपाल यादव का बयान सपा के अंदर उत्साह बढ़ाने वाला है। पीके की जीत मनोबल बढ़ाने का काम कर रही है और विपक्ष को नैतिक बल दे रही है। सपा पीके या IAC की मदद से अपनी रणनीति तेज कर सकती है, लेकिन पीके पूरी तरह से सपा का साथ देंगे या नहीं, इसकी कोई ऑफिशियली पुष्टि नहीं है। यूपी 2027 का नतीजा सपा के संगठन, गठबंधन, मुद्दों और बीजेपी की गलतियों पर निर्भर करेगा। मगर बीजेपी की फेस वैल्यू, योगी आदित्यनाथ का आक्रामक अंदाज, यूपी में कानून व्यवस्था और तेजी से यूपी में होता विकास, ये सब सपा के लिए चुनौती बनने का काम भी कर सकते हैं। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि आखिर सपा की रणनीति उसको कितना साथ दे।